हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनमोल ज्ञान विद आरके में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरी YouTube चैनल की श्रृंखला जिसका नाम रोग एक उपचार अनेक में मैं डॉक्टर राजीव आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि होम्योपैथी के अंदर मधुमेह यानी डायबिटीज़ को उपचार करने के यानी उसे ट्रीट करने के क्या क्या विकल्प हमारे पास उपलब्ध होते हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ डॉक्टर हमें होम्योपैथी के अंदर में डायबिटीज़ होने की कंडीशंस में रिकमेंड करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि होम्योपैथिक विकल्प डायबिटीज़ के कौन कौन से उपलब्ध हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले जो मेडिसिन दी जाती है उसे साइजियम जम्बोलेनम क्यू यानी मदर टिंचर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा 10 से 15 ड्रॉप दी जाती है आधा कप पानी में मिलाकर, जो कि दिन में 2 बार भोजन से आधा घंटे पहले दी जाती है। दोस्तों, इसका लाभ यह होता है कि यह रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है और डायबिटीज़ में होने वाली पेशाब की अधिकता यानी पॉलीयूरिया को कम करता है और इसके साथ साथ ये प्यास को भी घटाता है। दोस्तों, इसकी मुख्य दवा ये ही मानी गई है होम्योपैथी में, और विशेष रूप से ये बहुत ही अधिक प्रयोग की जाती है होम्योपैथी में मधुमेह को ट्रीट करने के लिए। दोस्तों, चलिए इसका दूसरा विकल्प जान लेते हैं, जो कि हम फॉस्फोरिक एसिड 30 के नाम से जानते हैं। मात्रा की बात करते हैं अगर, तो इसकी 2 से 3 मात्राएं दिन में 2 बार भोजन से पहले ली जाती हैं। और दोस्तों, अगर लाभ की बात करते हैं तो मानसिक थकान, कमजोरी और तनाव से उत्पन्न डायबिटीज़ में इसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है और बहुत अधिक लाभ इससे देखा गया है। दोस्तों, अगर इसका विशेष उपयोग की बात करते हैं तो हम ये जानेंगे कि युवा और तनावग्रस्त रोगियों में ये दवाई सबसे अधिक प्रभावी पाई गई है और इस प्रकार के तनाव और युवा रोगियों में इसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। दोस्तों, तीसरी दवाई जो होम्योपैथी में इस मधुमेह को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है उसका नाम यूरेनियम नाइट्रिकम 30 होता है या 3x होता है। दोस्तों, अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 2 से 4 गोलियां दिन में 2 बार प्रयोग की जाती हैं और इसका लाभ यह होता है कि यह अत्यधिक प्यास लगना, भूख और पेशाब को बार बार आने की स्थिति में लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ यह अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज की क्रिया को भी सुधार देता है। और दोस्तों, अगला विकल्प हमारे पास जो उपलब्ध होता है वो सेफालेंट्रा इंडिका क्यू होता है और सेफालेंट्रा इंडिका क्यू मदर टिंचर्स में के फॉर्म में यूज़ किया जाता है और अगर इसकी मात्रा देखी जाती है तो वो 10 से 15 ड्रॉपें आधा कप पानी में दिन में 2 बार दी जाती हैं। दोस्तों, अगर लाभ की बात करते हैं तो यह रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता है और मूत्र की अधिकता को भी कम करता है। और दोस्तों, अगर इसके विशेष संयोजन की बात करें तो अक्सर साइजियम जम्बोलेनम को क्यूको के साथ दिया जाता है, अर्थात ये साइजियम जम्बोलेनम क्यू फॉर्म में ही दिया जाता है। दोस्तों, अगला विकल्प जो हमारे पास उपलब्ध होता है उसका नाम इंसुलिनम 30 होता है। दोस्तों, ये इंसुलिनम होम्योपैथी के रूप पैथी में इंसुलिन का एक विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी 4 गोलियां दिन में 2 बार प्रयोग की जाती हैं और इसका यह फायदा होता है कि ये शरीर में इंसुलिन की क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक सावधानी भी ये देखी गई है कि इस दवाई का प्रयोग डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवाई का प्रयोग बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली दवाई के बारे में जानते हैं, जिसको हम आर्सेनिकम एल्बम 30 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसकी 2 से 3 ड्रॉप दिन में 2 बार प्रयोग की जाती हैं और इससे जो लाभ होता है उसमें अत्यधिक प्यास लगना, जलन होना और रात में बार बार पेशाब जाने की परिस्थिति में इससे विशेष लाभ होता है। चलिए दोस्तों, आप कुछ होम्योपैथी कॉम्बिनेशंस के बारे में जान लेते हैं जिनका कि होम्योपैथी में प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा भी बहुत सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो इसमें हम साइजियम जम्बोलेनम मदर टिंचर की 10 ड्रॉप्स और सेफेलेंट्रा इंडिका मदर टिंचर की 10 ड्रॉप्स ली जाती हैं
और साथ के साथ यूरेनियम नाइट्रिकम 3x की 2 टैबलेट ली जाती हैं। दोस्तों, इन सभी को दिन में 2 बार आधा कप पानी में लिया जाता है और भोजन से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर हम जीवन शैली की बात करते हैं तो मीठे पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक और सफ़ेद चावल से परहेज करना चाहिए हमें। साथ के साथ हल्की एक्सरसाइज या योगा का विशेष प्रयोग करना चाहिए और विशेषकर कपालभाति, अनुलोम विलोम का प्रयोग करना लाभदायक होता है। दोस्तों, इसके साथ में हमें कुछ सावधानी भी रखनी है, जैसे कि मेरे द्वारा बताई गई सभी दवाइयों का प्रयोग आप किसी कुशल चिकित्सक, जो कि होम्योपैथी का डॉक्टर हो, उससे सलाह लेने के बाद ही करना चाहिए। और दूसरा, यदि आप कुछ एलोपैथिक दवाएं ले रहे हैं तो इन्हें बिल्कुल बंद ना करें। केवल विशेषज्ञ की निगरानी में दोनों होम्योपैथी और एलोपैथी दवाइयों के बीच में संतुलन बना के आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी इस वीडियो ने आपके जीवन में आज कुछ ऐड ऑन किया हो और आपने इस वीडियो को पसंद किया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें, जिससे कि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और मेरी वैल्यू एडेड वीडियोस को आप समय से देख पाएँ। और दोस्तों, साथ के साथ अपना वैल्यूबल कमेंट और फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप किया कीजिए, जिससे कि उनको पढ़ने के बाद यदि मेरे को कुछ चीज़ों में सुधार करना है तो मैं उनको कर पाऊँ। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।